क्या आपको पता है हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं और मार्केट शेयर बहुत अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। तो आप जानना चाहते हैं ये कौन सी स्ट्रेटजी है? सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं गोरिल्ला स्ट्रेटजी। ना, खाली नाम गोरिल्ला है, इस गोरिल्ला के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है। तो हम देखने जा रहे हैं ये गोरिल्ला के बारे में जो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने यूज़ किया था मुग़ल के ऊपर अटैक करने के लिए। मुग़लों के ऊपर ये इसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके अटैक करते हैं। एंड बिजनेस वे में व्हाट इज़ द गोरिल्ला स्ट्रैटेजी? वी कैन सी द गोरिल्ला strategy is the marketing and business strategy used by a dominant player in the market to aggressively maintain and grow the market share, and it is based on an idea of being powerful, forceful and ever present just like a gorilla in a jungle. So basically अगर इसके की फीचर्स देखें तो इसके की फीचर्स जैसे मैसिव रिसोर्सेज हो गए, वाइड स्प्रेड प्रेजेंस हो गया एंड प्राइस वारफेयर हो गया, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल हो गया एंड कस्टमाइजेशन, लोकलाइजेशन एंड क्विक रिस्पांस जो मार्केट से तुरंत आ जाता है। तो ये बेसिकली गोरिल्ला स्ट्रैटेजी अगर ओवरऑल इसको हम मिला दें तो ये इसका अगर समरी करें तो ये बनता है फोकस्ड ऑन अ मार्केट कंट्रोल थ्रू प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमाइजेशन। तो हमने इस पूरे वीडियो में एक एग्जांपल लिया है बालाजी चिप्स का, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बालाजी चिप्स was founded in 1974 in Gujarat, India, and the founder was Chandubhai Virani. The product is wafers, namkeen, extruded snacks. And talking about the overall market, the Balaji is dominantly captured entire Gujarat and Rajasthan. Then afterwards he captured the entire overall Maharashtra. So their first strategy, what they used, they first focused on a local area. First priority, they have focused Gujarat only. How they focus? Like strongest in Western India and localized marketing and distribution part. See, कोई भी आपका प्रोडक्ट क्यों रखेगा जब उसके पास ऑन टाइम डिलीवरी हो रहा है, ऑन टाइम सर्विस हो रहा है, तभी वो आपका प्रोडक्ट रखेगा। एंड बालाजी ने वो चीज़ कैच कर ली थी लोकल वे में। जैसे गुजरात में ही वो फाउंड हुआ है, वो बनाया गया है बालाजी चिप्स को, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन शिप था, उस चीज़ को मैनेज करके वहाँ के लोकलाइज वेंडर्स, लोकलाइज रेटर को सर्विस दिया गया है, जिससे अपना बालाजी का नेम हो जाए और बालाजी का एक्सेप्टेंस हो लोकल मार्केट। अगर हम सेकंड पिलर की बात करें तो इसमें आता है एग्रेसिव प्राइसिंग। एग्रेसिव प्राइसिंग कैसे? उस टाइम पे जो एक लीडर ब्रांड्स थे वो थे लेस, कुरकुरे। तो ये दोनों के प्राइजेस कुछ इस तरीके से थे जैसे 20 रुपीज़, 10 रुपीज़। तो इसमें ऐसा हुआ कि बालाजी ने अपना जो प्राइस था वो कॉम्पिटिटिव रखा। लाइक 5 रुपीज़ का उसने एक पैकेट इंट्रोड्यूस किया और 10 रुपीज़ और 20 ऐसे बाइफरगेट कर दिया प्राइसिंग के हिसाब से। तो ये चीज़ एक एग्रेसिव हुई। एंड थर्ड पिलर जो था वो था रूरल पेनिट्रेशन। अभी अपने पास स्टॉक भी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है, तो बात आती है यहाँ पे पेनिट्रेशन की। अब पेनिट्रेशन टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में ये एक थोड़ा सा चैलेंज होता है। इसके लिए सबसे पहले फोकस उन्होंने किया टायर 2, टायर 3 एरिया में, जिससे वो एक पेनिट्रेशन को मेंटेन कर सके, जितना हो सके उतना ब्रांड को लिक्विडेट कर सके। जितना लिक्विडेट होगा उतना वो मैनेज रहेगा और मार्केट में प्रेजेंस बनाए रखेगा। इससे एक चीज़ क्या होती है कि विच क्रिएट्स द अर्ली ब्रांड लॉयल्टी इन अनरिजर्व्ड एरिया, जो हम बोलते हैं ना कि अनटैप्ड मार्केट। तो उस मार्केट में इन्होंने अपनी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट की थी विथ यूजिंग
थर्ड पिलर ऑफ रूरल पेनिट्रेशन। अब बात करेंगे फोर्थ पिलर की। फोर्थ पिलर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबसे पहली बात, अगर कोई भी एक एफएमसीजी प्रोडक्ट या पैकेट फूड की इंडस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहले जो बात होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन शिप की, कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सामने रिटेलर तक कैसे पहुंचेगा या सामने कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। तो वो लोगों ने यहाँ पे पूरा फोकस किया। इन्होंने जो मिडल मैन्स थे, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गया, स्टॉकिस्ट हो गया, तो उसको इन्होंने थोड़ा सा कम करके डायरेक्ट होलसेलर को बेचना चालू किया, जिससे इनके कॉस्ट में जो था वो इम्पेक्ट आया और ये लोग अच्छा मार्जिन कैप्चर करते गए, जिससे इनको एग्रेसिव प्राइसिंग में हेल्प मिला। और डिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से इनका जो पर्सनल रिलेशनशिप था वो रिटेलर से भी मेंटेन रहा। सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर 4, विच इज इंक्लूडिंग द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस and but obvious flavor customization. India is the, you can say, the flavor of the country. So different varieties are there in a pan India, like we can say the simple salt, cream onion, and different kind of products were there introduced by Balaji chips, which is the key point and key selling point of their Balaji chips in across country, starting with their local, that Gujarat and Rajasthan. So it's a India and regional flavors, example that masala masti and tomato tangy. So this is the base thing, which is a pillar 5 they have used as a flavor customizations. And the 6th pillar is the fast replenishment. In-house logistics ensured low stock outs and frequent deliveries build retailer loyalty. So these two are the key point, the fast replenishment. And the 7th pillar is the cost efficient manufacturing. It's the local sourcing of ingredient, high quality, low cost production in Gujarat. If suppose अगर आलू जब किसान उगाते थे तो वो बल्क में उनसे डायरेक्ट खरीदते थे, वाया अगर खरीदते तो उनको दिक्कत होता था। अभी बहुत सी जगह उनका डायरेक्ट फार्मिंग भी चलता है, जहाँ से वो आलू प्रोड्यूस करे और उसे चिप्स को में कन्वर्ट करके पैक करके सेल करे। तो इससे हुआ क्या, मैन्युफैक्चरिंग भी उनका, रॉ मटेरियल भी उनका, पैकेजिंग भी उनका, तो अल्टीमेटली कॉस्ट कम हो जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे वो कैसे करते थे, टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। तो उनको जो पोटैटोज थे वो कॉस्ट इफेक्टिवली सस्ते मिल जाते थे, जिससे उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाता था। एंड सी दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ गोरिल्ला स्ट्रैटेजी की 65% मार्केट शेयर है गुजरात में और बालाजी चिप्स का, विच आउट परफॉर्म PepsiCo in a core market and ranked top 3 nationally in a snacks category. So basically इन्होंने एक छोटी सी कैंटीन से चालू किया और देखिए आज 2400 करोड़ की कंपनी, एक बहुत बड़ा एम्पायर बालाजी चिप्स ने खड़ा कर दिया है। सो ये थी पावर गोरिल्ला स्ट्रैटेजी की। तो जिससे हम लर्न क्या करते हैं, लोकली स्केल नेशनली। पहले अपने को लोकल जीतना पड़ेगा, अगर हमने लोकल जीत लिया तब हम नेशनली जीत पाएंगे। सेकेंड थिंग, कस्टमाइज फॉर इंडियन पैलेट। अगर वो चीज़ इंडियन कस्टमर को या इंडियन बेस में बैठ ही नहीं रही है तो आप कभी भी नेशनली या लोकली विन नहीं कर पाएंगे। एंड प्राइस स्मार्ट, डिस्ट्रीब्यूट स्मार्ट। सो प्राइस सेंसिटिव देखना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट देखना है। सो ओवरऑल थिंग ये है कि अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है एंड कोई एक ऐसी पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रेटजी पे वर्क करना है तो गोरिल्ला स्ट्रेटजी इज़ द बेस्ट टू वर्क ऑन अ डिफरेंट key things where we can tap the market and capture the more market share. So this is Iman Misra and signing out.
थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।